देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 2024 का है, ठीक है? 7 में अथवा का क्वेश्चन था। इसको हमने एक बार कराया हुआ है, लेकिन ज़रा सी गलती हो गई थी कि वीआरएमएस की वैल्यू जो हमने फार्मूला होता है वीआरएमएस का, क्या होता है फार्मूला? फार्मूला वीआरएमएस का होता है, वीआरएमएस इज इक्वल टू होता है वी नॉट रूट 2 होता है, और हमने लिख दिया था वीआरएमएस इज इक्वल टू लिख दिया था वी नॉट रूट 2, जो कि गलत हो गया था। तो ये गलती है, बाकी क्वेश्चन सही है ना? जैसे कुछ बच्चे कहते हैं उसको डिलीट कर दो, कॉन्सेप्ट पूरा सही था, बस ये फार्मूला हमसे गलत हुआ है, ठीक? तो इसको हम दोबारा आपको करा दे रहे हैं। तो बाकी अगर जो वो वीडियो देखते हैं बच्चे, तो उनको क्या है कि अगर आपको पता है कि वीआरएमएस का फार्मूला ये होता है, यही होता भी है, तो इसको लगा देना बस। वहाँ पे अगर ये लिख गया है तो ये गलती हुई है, तो इसको नहीं लगाना है, वहाँ पे ये लगाना है। बाकी जो ग्राफ बना हुआ है, जो टाइम पीरियड निकाला गया है, वो सब सही निकला हुआ है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हम आपको दोबारा करा दे रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं है, बस ये फार्मूला जब हमने गलत लिख दिया तो आंसर गलत आ गया लास्ट में। बाकी जो टी का ग्राफ था वोल्टेज और टाइम के बीच, वो सही बना हुआ था। इसको देख लो फिर से, हमारे पास समीकरण दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया उसको लिख लेंगे। समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू हमारे पास है v इज इक्वल टू है 40 साइन 100 पाई टी है, ये हमारे पास दिया है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी ये। दूसरा समीकरण जो इसका मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या होता है, वो हमारे पास होता है v इज इक्वल टू होता है v नॉट साइन, और यहाँ पर आता है ओमेगा टी लिख दें, या फिर हम कह सकते हैं 2 पाई एफ टी लिख सकते हैं, या फिर ओमेगा टी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं वी नॉट साइन 2 पाई 1 बाई टी, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है 1 बाई टी होती है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो ये तीनों ही फॉर्म है, ठीक है? कोई भी एक फॉर्म याद हो, उसके रेफरेंस में हमको इसके कंपेयर करना है। देखो, हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है किसके, टाइम पीरियड और वोल्टेज के बीच में बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, ये वाली इक्वेशन लेनी होगी। बाकी आप ये भी लें, कोई भी लें, वहां पे हमें टाइम पीरियड निकालना होगा, तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा जो चेंज होता है वो मेरा ओमेगा चेंज होता है हमारा 2 पाई एफ, या फिर हम कह सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी। तो ये कंडीशन होती है, यही वैल्यू हमने पुट कर दी है। या तो इक्वेशन के रूप में लिख लें, या फिर हम पहले ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं कंपेयर करके, फिर उसका वैल्यू निकाल लेते हैं कैपिटल टी की, जो कि हमारा टाइम पीरियड है। तो ये मैटर नहीं करता कौन से इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, हमेशा याद रखना जिससे भी कंपेयर करना है, हमारा लास्ट में टारगेट है कि कैपिटल टी हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि टी और वी के बीच ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है? तो हम करेंगे तुलना। जब तुलना करेंगे तो हमारे पास ये वाला समीकरण हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी सीधे सीधे दिख रहा है। तो यहाँ से वी नॉट कितना आ जाएगा, वी नॉट हमारा आ जाएगा 40 वोल्ट। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, जो 2 पाई कैपिटल टी डिवाइड में है वो कितना आ जाएगा 100 पाई आ जाएगा, और यहाँ से पाई काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा 50। जब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/50। सॉल्व करने के बाद लाएंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 0.02 सेकेंड। कितना आ जाएगा, जो टाइम पीरियड आया मेरा कितना आया, 0.02 सेकेंड। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पर क्या है, साइन दिया हुआ है, ये साइन दिया हुआ है, तो साइन दिया हुआ है तो हमें साइन का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है? साइन का ग्राफ आना चाहिए। साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, देख लो यहाँ पर, ठीक? यहाँ पर हमें देना होगा टाइम पीरियड, और यहाँ पर देना होगा वोल्टेज, ठीक है? ये अगर हमारे पास y बराबर साइन थीटा होता है तो वही मान लेना है, v की जगह y है और t x की जगह कितना है, t है। तो यहाँ पर जब साइन का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे बनता है मेरा, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम जाता है, फिर मिनिमम जाता है, फिर ये आता है। तो ये क्या है, ये हमारा एक साइकिल हो गई। फिर रिपीट करना होगा तो फिर ऐसे रिपीट करेंगे, तो ऐसे साइकिल इसकी बढ़ती रहती है, ठीक है? यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है ये 0,0 का है, और यहाँ पर जो वोल्टेज पहुँचता है मैक्सिमम पहुँचता है, जो हमारा वी नॉट निकला है यही हमारा वी मैक्स भी होता है, वी एम कहा जाता है। तो ये कितना आया है, ये हमारा वी नॉट जो आया है 40 आया है, तो ये 40 वोल्ट लिख देंगे, ठीक? अब इसके बाद टाइम पीरियड, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, इसका ये जो टाइम होता है यहाँ तक,
ये क्या होता है, ये इसका टाइम पीरियड होता है। और ये हमारे पास जो निकाल के लाए हैं ये कैपिटल टी है, कितना है, कैपिटल टी इज इक्वल टू हमारे पास आया है 0.02 सेकेंड। ये यहाँ तक क्वेश्चन हमने कराया था, बिल्कुल सही था, कुछ गलत नहीं था इसमें, ठीक है। यहाँ से अगर हमको वी नॉट यहाँ पर लिखना है तो नीचे वाले में भी वी नॉट लिख सकते हैं, माइनस का 40। माइनस क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस नीचे निगेटिव होता है, तो यहाँ लिख दोगे माइनस का 40 वी नॉट, ठीक है। माइनस भी लिखोगे तब भी ये नीचे है तो माइनस ही होगा। अब सुनो, यहाँ पर जो होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारे पास ये अगर 0.20 सेकेंड है तो ये कितना होगा, आधा हो जाएगा इसका 0.01 सेकेंड, ठीक। तो ये ग्राफ आपको बना के दिखाना है, केवल VRMS निकालने भर के नंबर नहीं है इसमें, ये ग्राफ बना के दिखाओगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको इस ग्राफ से, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 3 नंबर इसमें मिलेंगे, 3 से 3.5 मिल सकते हैं, ठीक। 1 नंबर या 1.5 नंबर या फिर 2 नंबर का ये जो होगा VRMS निकालना होगा। तो VRMS क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू हमारे पास होता है वी नॉट डिवाइड बाई √2। उस दिन हमने जो है जो फार्मूला लिख दिया था वो ये लिख दिया था वी नॉट √2, जो कि गलत है, ठीक है। बस यही गलती हुई, बाकी यहाँ तो क्वेश्चन सही लगा हुआ है वो, तो ये हमें सही करना था यहाँ पर। तो उसको डिलीट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ तक सही बना हुआ है। ये जो है यहाँ पर गलती हुई थी, वी नॉट के लिए कितनी है 40 है, और ये कितना है √2 है। अब हमें क्या करना होगा, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा, √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा VRMS इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2 हो जाएगा नीचे, 40 डिवाइड बाई 2 और √2 आ जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास VRMS हमारा आ गया है 20 √2, ये हमारे पास बोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ये भी आंसर है। अब अगर हम √2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर एक नया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, VRMS इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20, तो यही है, और इसका √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। अब इसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, कितने के बाद है, 3 के बाद, कितने के बाद है, 3 के बाद, लेकिन एक जीरो लगा हुआ है, तो 28, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बोल्ड। तो आंसर क्या आया, VRMS हमारा ये आ गया 28.28 बोल्ड, ये सही है, ठीक है। उस दिन बस क्या गलती हुई है, गलती ये हुई है कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया था वहाँ पे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन गलत नहीं सॉल्व हुआ है, बस ये फार्मूला जब गलत हुआ तो आंसर तो गलत आएगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन ये ग्राफ जहां तक बनना था ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था, ठीक है। तो इसको आप देख लें, समझ लें, उस वाले को देखना अगर तो इसमें आ जाना, बाकी उसको देखना नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व सही हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बस वहाँ पे जो कमी हुई है, ये फार्मूले का वी नॉट डिवाइड बाई √2 की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसको रॉन्ग मानते हुए बस ये देखो, बात ये होता ना, अब VRMS तो आप सबको पता होता है, अब गलती हमसे हो गई इसका मतलब थोड़ी ही कि आपको नहीं पता, आपको पता है VRMS क्या होता है, वी नॉट डिवाइड बाई √2, तो वही रखना था वहाँ पे। बाकी ये ग्राफ बना के आपको दिखाना ही पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और इसके जो है केवल 2 नंबर मिलेंगे, बल्कि एक ही नंबर का मिले, क्योंकि ये तो सिंपल सा है। ये ग्राफ पूरा आपको बना के दिखाना होगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये ग्राफ के लिए ही क्वेश्चन पूछा गया था। बाद में ये 5 नंबर में हो गया, तो इसका वेटेज बढ़ाने के लिए 4 नंबर का आपका यहाँ तक पार्ट था, 1 नंबर के लिए ये बस न्यूमेरिकल है, इतना सा, ठीक। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उसको डिलीट करने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ तो हमारा सही बनेगा ना। VRMS का फार्मूला सबको याद होगा। अब जो गलती हुई है तो वो तो गलती है, उसको तो कोई हो नहीं सकता उसमें। तो आप ये क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट देना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन भेजिए, उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी होगा हम आपको दे देंगे, ठीक है। 2022 की जो सीरीज चल रही है उसमें लास्ट पेपर बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा और 2020 तक शायद हो जाएगा। तो ये सब सेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद कोई सब्जेक्ट देख लेंगे, और जब तक पेपर ही आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता टेलीग्राम में आना है, वहाँ पे आप आके क्वेश्चन अपना पूछेंगे। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।